हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्यूब एंड क्यूब रूट के चैप्टर को डिस्कस किया था। आज हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज, नेगेटिव नंबर का जो क्यूब है वो हमारे पास क्या होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो ये हमारे पास हमेशा नेगेटिव ही आता है ए, क्योंकि मैं अगर आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो -2 का अगर क्यूब करेंगे तो ये किस टाइप से होता है, -2 के मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ये आप एक माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन ये माइनस है जो ये हमेशा रहता है। तो हम कहेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये आगे नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये हमारा फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 476। ये जो 476 नंबर है 476, इसका अगर क्यूब करते हैं तो जो यूनिट डिजिट आएगी यानी कि जो आंसर आएगा ये, उसकी जो ये यूनिट डिजिट आ रही है लास्ट में डिजिट, वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी आएगी। ये हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे नंबर का क्यूब करने के बजाय हम इसके जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब कर लेते हैं। उसका जो क्यूब आएगा उसकी यूनिट डिजिट देख लेंगे तो इसकी पूरे की भी यूनिट डिजिट वही हमारे पास आएगी, क्योंकि 6 का क्यूब हमें पता है ये हमारे पास 216 आ जाएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो इसका मतलब इस पूरे का जो 476 का क्यूब आएगा इसकी यूनिट डिजिट भी हमारे पास 6 ही आ जाएगी। तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इधर 2 होता तो हम 2 का क्यूब करके देख लेते, वो हमारे पास 8 होता है तो यूनिट डिजिट 8 आ जाती। 3 का होता तो 3 का क्यूब हमारे पास 27, तो यूनिट डिजिट हमारे पास 7। जबकि 4 का क्यूब होता तो हम ये 64 कर देते तो यूनिट डिजिट 4 आ जाती। इस टाइप से हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 का, तो 6। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है क्यूब ऑफ -8। -8 का क्यूब हमसे पूछ रहा है। तो अगर आपको ये डायरेक्ट याद है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ डायरेक्ट भी बताए थे कि आप 1 का क्यूब से लेके कम से कम 15 के क्यूब या 10 तक के क्यूब को आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो -8 के क्यूब की अगर बात करें, ये हमारे पास होता है माइनस एज इट इज और 512, 512 हमारे पास होता है। तो माइनस का 512, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये आप लोग कर सकते हो। क्यूब ऑफ -3/7, इस बार -3 फ्रैक्शन में दे दिया, -3/7 और इसका हमसे क्यूब पूछ रहा है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी ओपन हो जाएगी, -3 का क्यूब और डिवाइड बाय नीचे 7 का क्यूब। ये प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर है वो नोमिनेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी, दोनों पे अलग अलग सेपरेट हो जाती है। तो -3 का क्यूब हमारे पास -27 और 7 का क्यूब हमें डायरेक्ट याद है 343। तो -27/343, ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है क्यूब रूट बताना है इस बार, कि -1331 का जो क्यूब रूट आएगा वो क्या आएगा। तो ये हम कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट क्यूब याद है 15 तक के तो ये इजीली हमसे हो जाएगा। एक बात तो कंफर्म है कि माइनस का हमेशा माइनस में ही जाएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसको करके बता दिया कि सबसे पहले तो ये माइनस में जाएगा। तो हम अगर हमें डायरेक्ट याद है, जैसे 10 का क्यूब हमारे पास 1,000 और 11 का क्यूब हमारे पास 1,331 और 12 का क्यूब हमारे पास 1,728। ये 12 का क्यूब हमारे पास होता है 1,728। तो ये अगर आपको 11 का क्यूब डायरेक्ट याद है तो 1,331 इसका डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन माइनस में लेना है क्योंकि ये माइनस में ही पूछ रहा है। तो क्यूब रूट, ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन हमसे पूछ रहा है कि -1,331 इसका क्या आएगा। तो इसका डायरेक्ट -11 आ जाएगा अगर आपको डायरेक्ट याद है तो। फिर 2744 का हमसे अगेन क्यूब रूट ही पूछ रहा है। तो क्यूब रूट 2744, फिर ये भी आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ये हमारे पास 14 का होता है। अगर ये आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इनको कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट आप किस टाइप से करोगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा। जब भी क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2744, इसको हम सबसे छोटे नंबर 2 से करते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है। तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12। ये आपके पास अगेन आ जाएगा 2 से 3 4 3, ये आपके पास 7 से डिविजिबल, ये हो जाएगा 49, अगेन 7 से 7,
7 से 1, तो ट्रिपलेट बन रहा है 7 का और ट्रिपलेट बन रहा है 2 का। तो ट्रिपलेट में से एक 7 बाहर और एक इसमें 2 के ट्रिपलेट में से 2 बाहर, तो ये 14 का हमारे पास आया है। तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यूब रूट पूछ रहा है हमसे 1:127 डिवाइड बाय 216, इसका हमसे वो पूछ रहा है। तो ये हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1:127 डिवाइड बाय 216। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में और जो भी आएगा उसको इधर ऐड करना है। तो 216 इंटू 216 और 216 प्लस 127 ये हमारे पास हो जाएगा 343, और डिवाइड बाय ये एज इट इज़ 216। ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करके आ गई। अब इसका हमसे क्यूब रूट पूछ रहा है इस टाइप से। तो हमें पता है कि जो ऊपर वाला अलग से सोल्व होएगा, नीचे वाला अलग से। तो 343 हमारे पास 7 का और 216 हमारे पास 6 का, तो 7/6 आ जाएगा। यहाँ 6/7 ये नहीं, ये नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है। ये हो सकता है होएगा कि 6 × 6 + 1 7/6, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, क्योंकि इसको हम करेंगे तो 1:1/6 ही आ रहा है। तो ये दोनों या तो 7/6 मिलेगा या मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इस टाइप से आप लोग इसको कर सकते हो। इसी में 10th कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसकी 192 से मल्टीप्लाई करें और वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से करेंगे। 192 ट्रिपलेट देखेंगे किसका कंप्लीट नहीं बन रहा तो उसका ट्रिपलेट बना देंगे। जैसे इसको अगर मैं 2 से करूँ तो ये आ जाएगा 9 और 6, अगेन 2 से ये आ जाएगा 4 और 8, अगेन इसको 2 से ये आ जाएगा 2 4, 2 से 1 2, 2 से ये 6 पे, ये 2 से 3 पे, 3 1 जा 3। तो यहाँ 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 2 का ट्रिपलेट अगेन बन रहा है, 3 का कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा। तो इसकी हमें 2 3 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 × 3, ताकि जो ये ट्रिपलेट है ये हमारा कंप्लीट बन जाए। तो 9 की इससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर क्या बन जाता है, एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। और हम ये भी पता लगा सकते हैं वो किसका बनेगा, क्योंकि इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर और इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस ट्रिपलेट में से 3 का बनेगा तो 3 बाहर, ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का बन जाएगा। ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब वो होता है 1728, इस टाइप से। नेक्स्ट 11th, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें तो हमें मल्टीप्लाई करके बताना था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड का है कि हम किस नंबर से डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसमें वो नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा 6 8 6। तो अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 4 3, अगेन करता हूँ 7 से ये आ जाएगा 49, 7 7 और 7। तो एक ट्रिपलेट ये बन रहा है, 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। अगर मैं इसको पूरी को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हमारे पास जो बचेगा तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। किस टाइप से, जैसे 6 8 6 के जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर ये हमारे पास आए हैं। अगर मैं इस पूरे को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये कैंसिल आउट 2। अब जो ये नंबर है ये अब ट्रिपलेट बन रहा है 7 का। तो हम कह सकते हैं अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या नंबर बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ डिवीजन के में डिवाइड करना है तो ये 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम है 7 to 9 मीटर क्यूब दे रखा, तो लेंथ साइड बतानी है। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास साइड का क्यूब होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है 7 to 9 मीटर क्यूब। तो अगर मैं इधर साइड रखूं और दोनों तरफ क्यूब रूट कर दूं तो ये क्यूब रूट से ये पावर 3 तो कैंसिल, और इधर आ जाएगा 7 to 9 का क्यूब रूट। तो 7 to 9 ये हमारे पास होता है 9 का, और मीटर क्यूब था तो साइड आ गई मीटर में, 9 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से आप
क्यूब रूट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन के, ये कुछ नेगेटिव और कुछ थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के।